संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर जोही, छूटे ही बंधी महासुख होई। ओम हनुमते नमः। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन सुनिए पवन पुत्र हनुमान जी की व्रत कथा और उसके बाद श्रवण करिएगा हनुमान चालीसा पाठ का। तो कृपया कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। प्रिय श्रोताओं, आज हम भगवान राम जी के परम भक्त, माता सीता के दुलारे पवन देव और माता अंजना के पुत्र भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी को स्वयं के नाम से भी अधिक अपने प्रभु श्री राम जी का नाम प्रिय है। इसलिए यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। आप सुनिए मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वही उनके दुख का कारण था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही हनुमान जी के परम भक्त थे। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। उसके फलस्वरूप ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान जी का भोग न लगा सकी। इसका उसे बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करूंगी। 7 दिन तक भूखी प्यासी रहने के कारण जब दूसरा मंगलवार आया तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति और भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ, तो इसे अपना पुत्र जान। यह तेरे सारे कष्ट दूर कर देगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए तो घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से उसके बारे में पूछा। ब्राह्मणी ने बताया कि यह बालक हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मन घड़त कथा सुना रही है। वह उसी दिन से अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक करने लगा और दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि हे स्वामी, आप साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर वह जब घर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करने लगा। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगा और व्रत की कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। अब सुनिए मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर उन्हें यथाविधि भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे
काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने जब यह बात सुनी तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सुनिए श्री हनुमान चालीसा पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय
भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे। कोई संकट मोचन अस कहता है, कोई कहि सीता शोक विनाशन, श्रीपति कोई राम कलेज दूत, कोई भक्त कहे, कोई कहे लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई संकट मोचन नाचे कहता है, रोग कोई सीता शोक विनाशन, हरे कोई सब राम दूत, कोई पीरा। भक्त कहे, कोई कहे जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कोई जय संकट मोचन जय कहता जय है, कोई सीता शोक हनुमान विनाशन, कोई राम दूत, कोई गोसाई। भक्त कहे, कोई कृपा कहे करहु गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा,
कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो सभी प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट ना झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। आरती कीजय हनुमान लला की, कोई संकट दुष्ट मोचन कहता है, दलन कोई सीता शोक विनाशन, रघुनाथ कोई राम दूत कोई कला भक्त कहे, कोई की। कहे कि लंका अस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, आने संजीवनी प्राण उबारे। पैठी पाताल तोर चमत्कारा, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सब असुर संहारे, दाहिने भुजा संत सब उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट कोई दलन संकट मोचन कहता है, कोई सीता रघुनाथ शोक कला विनाशन, कोई राम की। दूत कोई तो भक्त कहे, सभी कोई कहे कि प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपनी मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। धन्यवाद।